तो क्वेरी परम क्या है? ये भी एक यूआरएल से ही डेटा सेंड करने वाली टेक्निक है, लेकिन इसमें और पैरामीटर में फर्क क्या है? क्वेरी परम वर्सेस जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है? पैरामीटर इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि मैंडेटरी, इट इज अ मैंडेटरी फील्ड, मस्ट नीड टू सेंड, मस्ट नीड टू सेंड। अगर सेंड नहीं करेंगे तो यूआरएल मैच नहीं होगी। क्वेरी परम जो है, क्वेरी परम जो है, क्वेरी परम जो है, ये इट इज एन ऑप्शनल, मतलब आप डेटा भेजना चाहते हैं तो भेजो, नहीं तो नहीं भेजोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैच होगा वो भी राउटर, और काम करना आसान होगा। जब ये डिपेंड केस बाय केस है, जब आपको लगता है कि ईमेल आईडी है तो ही लॉगिन हो जाए, नहीं तो नहीं, तो वहां पे हमें मैंडेटरी वाला पैरामीटर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं, कभी मोबाइल नंबर भेजेगा, कभी यूजर नेम भेज सकता है, या भेजेगा भी नहीं, फिर भी हमें उसे एक्सेस देना है, ऑप्शनल चीजों के लिए हम लोग, ऑप्शनल फील्ड्स के लिए, प्रॉपर्टीज के लिए हम क्वेरी परम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है इसका पॉइंट कि हम इसे एंड ऑफ द यूआरएल भेजते हैं। वी सेंड डेटा, सेंड डेटा एंड, एंड ऑफ द यूआरएल, यूआरएल के एंड पे भेजेंगे। क्या यूज करते हैं यूआरएल भेजने के लिए? वी यूज क्वेश्चन मार्क टू सेंड डेटा। और कैसे डेटा सेंड करते हैं हम लोग? वी सेंड डेटा यूजिंग की पेयर वैल्यू। की पेयर वैल्यू का मतलब होता है, जैसे कि अगर मुझे नेम शेयर करना है तो उसकी यूआरएल क्या होगी मैं बता देता हूँ। जैसे कि कोर्स, कोर्स स्लैश ऐड, अभी इसके बाद, अब अगर ये पैरामीटर है तो स्लैश आके कोर्स का नेम आएगा, जैसे कि HTML। लेकिन अगर डायरेक्टली है, मुझे पैरामीटर से नहीं भेजना, मुझे क्वेरी परम देना है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। मैंने बताया है कि एंडिंग में, यूआरएल के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा, और मैं यहाँ पे भेज सकता हूँ नेम इक्वल टू जावा, और मल्टीपल भेजना है तो एंड, इसकी जो फीस है, एंड ओवर, इसकी जो फीस है, फीस भी भेज रहा हूँ मैं 5000, ऐसे। और भेजना है तो एंड एनालिटिक्स, इसकी फीस है 6000, या जो भी, मतलब आपको जो मल्टीपल फीस भेज, मल्टीपल डेटा भेजना है तो क्वेरी परम से आप इस तरीके से भेज सकते हो। एज ऑफ नाउ मैं एक ही की भेज रहा हूँ, इस तरीके से इसे मैं भेज सकता हूँ। इसके लिए सेंडिंग करने के लिए, सेंडिंग के लिए, सेंडिंग के लिए, फॉर द सेंडिंग नीड नॉट टू डू एनी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इनसाइड द राउटिंग डैश मॉड्यूल। इसके अंदर किसी भी तरह का कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लगेगा। हाँ, रिसीविंग के लिए, अगर हमें इसका डेटा रिसीव करना है, रिसीविंग के लिए हमें कुछ कोड लिखना होगा, और वो कोड क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यही देखिए, आपके पास ये जो स्लैश से अगर आप भेजते हो तो वो जो बनेगा वो आपका पैरामीटर बनेगा, लेकिन एंडिंग में अगर आप क्वेरी परम यानी कि क्वेश्चन मार्क देते हो, और नेम की पेयर में लिखना पड़ेगा, ये आपकी की है और ये आपकी वैल्यू है, तो इस तरीके से आपको इसे एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये चीज भी आपको एक्सेसिबल होगी। इसे एक्सेस करने के लिए, अभी ये एम्प्लॉय पे ही जा रहा है, तो इसे एक्सेस करने के लिए बहुत ही सिंपल काम है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो कोड है इसके अंदर क्वेरी परम चेंज कर दूंगा, बाकी जो है एज इट इज रहेगा, जो आपको ये डेटा भी दिखाई देगा। मैं जैसे ही हिट करूंगा, लेट्स सी, ओह सॉरी, माय बैड, मैंने ऐप राउटिंग कॉन्फ़िग वाला वो निकाला नहीं है, इसके लिए ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लॉगिन के लिए मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है। मैं लॉगिन के कोड में अगर मैं स्लैश लॉगिन करता हूँ, ये देखिए लॉगिन स्लैश, और ईमेल आईडी भेजना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन मार्क, यानी कि इस ईमेल आईडी को लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सी ईमेल,
और लिखता हूँ तुरे राव या pyci@gmail.com। इस तरीके से ये पैरामीटर में भेज देता हूँ। लेकिन कौन से कंपोनेंट पे जा रहा है ये? लॉगिन कंपोनेंट। लॉगिन कंपोनेंट। तो लॉगिन कंपोनेंट में मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, और इसे रिसीव करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसे मुझे यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट की जरूरत है, जैसे कि प्राइवेट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विशाखा। ये मैं आपके नाम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझे कि ये ऑब्जेक्ट है एक्टिवेटेड राउट। और ये देखिए ये यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है वापस से। और ये एनजी ऑनिट वाला जो है मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ, जैसे कि विशाखा डॉट, अभी ये जो है क्वेरी परम्स है इसलिए मैंने क्वेरी परम्स ले लिया है। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सब्सक्राइब, इस तरीके से। कुछ मिस हुआ है क्या इसका? सॉरी माय बैड। परम्स डॉट सब्सक्राइब, और यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे क्या करना है हमें, क्या करना है यहाँ पे हमें क्वेरी परम्स, यही फर्क है। अब इसका जो डेटा है आप डेटा निकाल सकते हैं, ये एरो फंक्शन है जो आप एरो फंक्शन से console.log और डेटा देख सकते हैं। तो देखिए जब भी कभी ये लॉगिन पे आ जाएगा तो ये जो डेटा है आपको ये डेटा दिखाई देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सी, इस तरीके से आपको ये डेटा भी दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम लोगों ने क्वेरी परम भी देखा है, तो आपको ये क्वेरी परम भी दिखाई देगा। अगर एक से ज्यादा है तो आप ये भी चेक करो कि वो कैसे दिखाई देगा। एंड नेम इक्वल टू विशाखा, ऐसे। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और उसके अंदर पहली फील्ड और ये दूसरी फील्ड, तो दोनों भी एंड करके मैंने जो एंड करके जो दिखाया, तो इस तरीके से। तो ये था क्वेरी परम का एग्जांपल जो हम सेंडिंग एंड रिसीविंग, सेंडिंग के लिए किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, लेकिन रिसीविंग के लिए हमें वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जाके रिसीव करना है।